हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सीबीएसई 2025 क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें जो साइंस पेपर होगा, साइंस पेपर के मॉडल पेपर डिस्कशंस करने के लिए आज आपके सामने लाया हूँ। तो आज हम आपको साइंस पेपर के एक क्वेश्चंस जो मॉडल पेपर का है, उसको डिस्कस करेंगे। सो देखिए वो क्वेश्चंस क्या है और हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमने पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन लिया है जो कि फिजिक्स पार्ट से रिलेटेड है और भी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सी दिस क्वेश्चन 36, ये आपके मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पे है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कहा यह जा रहा है कि एक सर्किट में किसी दो एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को 1/3 कर दिया जाता है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस नहीं बदला है। व्हाट चेंज विल ऑब्जर्व इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो इस क्वेश्चंस को समझिए। ये क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस के मामले में देखिए, क्वेश्चंस ये कह रहा है कि एक सर्किट है। ओके, तो हम लोग एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कोई भी एक सर्किट आप ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए कि कहा यह जा रहा है कि एक सर्किट है, यानी कि मान लीजिए कि एक ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद इस रेसिस्टेंस के साथ मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी से इसको हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। ठीक है, बैटरी से जोड़ा हुआ है। से मान लीजिए कि आपको किसी की से इसको हम लोग कनेक्ट भी कर देते हैं, जिसको कुंजी आप लोग बोलते हैं। ओके, सो ये एक मेरा रेसिस्टेंस है आर। कहा यह जा रहा है कि इसका दो पॉइंट, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी है। ओके, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वी है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ओके, शुरू में ये वी है। ओके, तो अगर वी है तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? हम लोग जानते हैं कि अगर यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो इसमें जाने वाला करंट आई मल्टीप्लाइड बाई आर के बराबर होता है। तो दिस इज आई मल्टीप्लाइड बाई आर। ओके, सवाल ये कहता है, बहुत सिंपल सवाल है। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कह रहा है कि हमने जो है यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, नए केस में, नए सिचुएशंस में हम लोगों ने एक नया सिचुएशन लिया जहां पे हम लोगों ने इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शुरू वाले पोटेंशियल डिफरेंस का 1/3 कर दिया, v/3 कर दिया। ठीक है, यहां पे पॉइंट वही रहा, पॉइंट ए और बी ही रहा, रेसिस्टेंस मेरा आर ही रहा। अगर इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल में क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। यानी जो पोटेंशियल था वो हमारा 1/3 कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर पहले पोटेंशियल v था तो अब पोटेंशियल v/3 कर दिया गया। और लेकिन रेसिस्टेंस को नहीं चेंज किया गया, रेसिस्टेंस वही रहा। तो अगर रेसिस्टेंस वही रहा है, रेसिस्टेंस सेम रहा है, तो इस जगह पे मान लीजिए कि अब नया करंट जा रहा है। मान लीजिए ये करंट जो है, सपोज कीजिए इस करंट को हम लोग कह देते हैं I2। सो इस समय आप क्या कहेंगे, यहां पे VA माइनस VB का पोटेंशियल डिफरेंस V/3 एंड दैट इज इक्वल टू इसमें जाने वाला करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई R। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसमें पहले वाला करंट और इस करंट में क्या रिलेशन है? सो अगर आप देखिए, इस वाले को देखिए और इस वाले को देखिए, यहां पर देखिए, तो आप क्या कहेंगे? V का वैल्यू कितना है? IR के बराबर है। यहां पे V का वैल्यू अगर IR रखिएगा, तो जैसे ही इसमें V का वैल्यू अगर आप रखेंगे IR, V का वैल्यू यहां से लाके इसमें रख देते हैं। ओके, सो IR/3 इज इक्वल टू नया करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई R। कैंसिल कैंसिल, I2 बिकम्स I/3। देख रहे हैं, नया जो करंट है वो आपका करंट अगर I था तो वो करंट आपका डिक्रीज करके I/3 हो गया। कब? जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस V को V/3 किया तो आपका करंट I से I/3 हो गया। बस इतना सिंपल सवाल पूछा गया है।
इससे और कोई ज्यादा इसमें चीज नहीं पूछा गया। और ये कहां से पता चला? ये इस सवाल ने पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। वो कौन सा लॉ है, उसका नाम बताइए, और ये भी बताइए कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देने में ये मददगार है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर, कौन सा लॉ है? दिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ। सो ये लॉ हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है जो इस क्वेश्चंस के लिए आंसर है। दूसरी बात यह है कि ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी वायर में अगर उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिएगा करंट उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट इन द कंडक्टर, करंट इन अ कंडक्टर is directly proportional directly proportional directly proportional to potential difference, PD potential difference, विभव का अंतर, हिंदी में बोलते विभव। सो विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस across 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 the conductor. Okay, across the conductor, provided resistance remains constant एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है भाई, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करने लगता है। तो रेसिस्टेंस पे हम लोग आएंगे तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस हमारा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। बट इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर को किस रेशियो में अगर 1/3 हो जाता है तो करंट कितना होगा भाई? करंट भी 1/3 हो जाएगा, V बराबर आई आर। V अगर V/3 हो गया तो करंट भी I/3 हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस मेरा सेम है। और किस किस लॉ ने इसको फॉलो किया? तो दिस इज द ओम्स लॉ। एंड हाउ इट हेल्प्स इन द आंसर? सो हम बताएंगे कि भाई ओम्स लॉ तो यही बोलता है कि योर current in the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor provided the resistance remains constant, temperature remains constant. Okay, तो ये था हमारा ए पार्ट। ओके, बी पार्ट के लिए जस्ट इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए। बी पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बी पार्ट वाला भी क्वेश्चन 36 का सेकंड, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस को आप पे जाके देखिएगा। अभी जितना पढ़ाया है उसको याद कीजिए और फिर अगले वीडियोस का वेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।